यूनिवर्स चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के सो जाने पर मधु और कैटब का वध करने के लिए जिस महाकालिका की स्तुति की थी और जो अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, त्रिशूल, भूषणी, सिर तथा शंख धारण कर रहे हैं, तीनों नेत्रों वाले, सारे अंगों में भूषणों से भूषित, नीलमणि के समान कांति वाली, 10 मुख 10 पैरों वाली उस महाकालिका का मैं वंदन करता हूँ। ये चौथे स्वरूप कुष्मांडा का वर्णन करेंगी रेणु सिंगल जी। दोस्तों, नवरात्र पर साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, जो कि माता दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना हम 9 दिनों में करते हैं। चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि हमारे भारतवर्ष का नववर्ष भी चैत्र नवरात्र से शुरू हो जाता है। नई फसलों का आगमन, हमारे जीवन में एक नया संचार, नए जोश, नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। नवरात्र पर हम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि राक्षसी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना ही एक मुख्य पर्व के रूप में माना जाता है। आसुरी शक्तियों का नाश होना, मन को शुद्धिकरण, तन को शुद्धिकरण करना, ये सारी चीज़ें एक आत्ममंथन का भी प्रमुख समय है। ये चैत्र नवरात्र की शुरुआत। चैत्र नवरात्र हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व लेकर आता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण आदि शक्ति ही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा के इस 9 स्वरूप का सृजन किया। जो कुछ हमारी सृष्टि की उत्पत्ति, सब कुछ आदि शक्ति पर निर्भर है। जब देवताओं को आसुरों ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त की थी, तब वो देवता आदि देवी के समक्ष जाकर स्तुति करते हुए उन्होंने प्रार्थना की। तब आदि देवी ने उन दैत्यों को परास्त करके देवताओं को उनसे मुक्त किया। नवरात्र, विशेष करके चैत्र नवरात्र, महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का भी प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्र हमारे हिंदू धर्म में इसलिए भी खास माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत बसंत ऋतु की शुरुआत से ही हो जाती है, जो कि चैत्र की प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक चलता है। और रामनवमी के दिन हम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाकर इस 9 दुर्गा के देवी माता की पूजा अर्चना का हम समापन करते हैं। इस नवरात्रि में माता दुर्गा की 9 स्वरूपों की जो पूजा की जाती है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो कि शक्ति, साहस और नारी सशक्तिकरण का भी संदेश देती है। चैत्र नवरात्र के दौरान जो ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि सर्दी से गर्मी की ओर बदलाव, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी इसका असर पड़ता है। तभी कहा जाता है ना कि इस दौरान हमें तन और मन को शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए, अपने विचारों को भी शुद्ध करने के लिए। चैत्र नवरात्र केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये तो हमारी आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नवचेतना का पर्व है, यानी कि एक नई ऊर्जा और नए उत्साह से जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। आज मैं आपको माता दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि माता कुष्मांडा देवी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारे नवरात्र में चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना क्यों की जाती है। वैसे तो ये देवी हमारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, यानी कि कुछ भी नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा का स्वरूप गौर वर्ण
सुनहरा रंग, इनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए माता कूष्मांडा देवी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और गदा इनको धारण करती हैं माता कूष्मांडा। इनके 8वें हाथ में जप माला होती है, जिससे ये भक्तों को सिद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। माता कूष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। माता कूष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है, इसका भी एक विशेष महत्व है। जब कोई नया सृजन, नया कार्य या नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है तो माता कूष्मांडा की उपासना करने से उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। दूसरा ये भी मान्यता है कि माता कूष्मांडा के आशीर्वाद से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। ये रोग, चिंता और तनाव को दूर करने वाली शक्ति है। माँ की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। विद्यार्थी और साधक माता कूष्मांडा की उपासना इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हो। कूष्मांडा माता की पूजा अर्चना करने के लिए आप प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके पूजा का संकल्प करें। उसके बाद आप माता को कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके संकल्प करें। पूजा अर्चना करने के लिए आप यदि मंत्र का जाप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, तो आप मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। आप इस मंत्र को 108 बार आप जप कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो श्रद्धा भाव से आप पूजा आरती ही कर सकते हैं। उसके बाद आप माँ को भोग लगा सकते हैं। अपने श्रद्धा अनुसार जो भी भोग आपने बनाया है, प्रसाद बनाया है, आप उसका भोग अर्पण कर सकते हैं माँ को। विशेषकर वैसे तो माँ को मालपुए और हलवे का भोग विशेष प्रिय है। अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर से माँ को इसका भोग लगाएं। उसके बाद आप आरती करके जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सभी कुछ माँ को समर्पित करके आप पूजा अर्चना पूरी कर सकते हैं। नवरात्र का हमारे जीवन में जो महत्व है, पूजा करके जो हमें 9 दिन पूरे करने के बाद जो सुकून और आत्मिक शांति मिलती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। जय माता दी। अंत में मैं उत्कर्ष चैनल के सभी श्रोताओं को, देवी माँ के भक्तों को कहना चाहूँगा, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें।